पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के हर 4 महीने में एक बार फोन पर एक मैसेज आता है, पीएम किसान योजना की किस्त आपके खाते में भेज दी गई है। लेकिन इस बार लाखों किसानों के मन में एक अलग डर है, कहीं इस बार पैसा रुक तो नहीं जाएगा, कहीं लाभार्थियों की सूची से नाम कट तो नहीं गया। देश भर के करोड़ों किसान इस वक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन किस्त आने से पहले बड़ी संख्या में किसान अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, क्योंकि कई मामलों में ई-केवाईसी अधूरी होने, दस्तावेज अपडेट न होने या रिकॉर्ड में गड़बड़ी की वजह से नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो अब इंतजार करने के बजाय अपना स्टेटस जरूर चेक करें, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी गलती आपकी किस्त रोक सकती है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान योजनाओं में से एक है, जिसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये राशि 3 किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। योजना के तहत अब तक करोड़ों किसानों को इसका फायदा मिल चुका है। पिछली यानी कि 22वीं किस्त 13 मार्च को जारी की गई थी और उस दौरान करीब 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 18,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी गई थी। अब किसानों की नजर है 23वीं किस्त पर। हालांकि केंद्र सरकार या कृषि मंत्रालय की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन पिछले वर्षों के ट्रेंड को अगर हम देखें तो वित्त वर्ष की पहली किस्त जून, जुलाई या अगस्त के शुरुआती दिनों में जारी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैसे पता करें कि आपका नाम अभी भी लाभार्थियों की सूची में है या नहीं। दरअसल अभी भी सरकार लगातार रिकॉर्ड अपडेट कर रही है। जिन किसानों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई है, जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं है, जिनके दस्तावेज में गड़बड़ी है, उन सभी की किस्त अटक सकती है। और इसी वजह से किसानों के मन में एक सवाल है कि आखिर वो अपना नाम बेनिफिशियरी लिस्ट में कैसे देखे। तो आपको बता दें कि सरकार नो योर स्टेटस सुविधा शुरू कर चुकी है, ताकि किसान घर बैठे अपना रिकॉर्ड देख सकते हैं। स्टेटस रिकॉर्ड चेक करने के लिए आपको पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहां होम पेज पर दाईं तरफ नो योर स्टेटस का विकल्प आपको दिखाई देगा, जिस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा, जहां किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और स्क्रीन पर दिया गया कैप्चा कोड भरें। उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो आपने पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करवाया है। उस नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जिसे भरने के बाद आपको गेट डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद ही आपका रिकॉर्ड खुल जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि आपको कितनी किस्तें मिल चुकी है, पेमेंट स्टेटस क्या है, ई-केवाईसी पूरी हुई है या नहीं, और सभी जानकारी सही दिखाई देगी। ई-केवाईसी अपडेटेड है और पुरानी किस्तों का रिकॉर्ड मौजूद है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि अगली किस्त आने पर सीधे आपके पैसे आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर स्क्रीन पर कोई त्रुटि दिखाई देती है, जैसे ई-केवाईसी आपके सामने पेंडिंग दिखाई देता है, पेमेंट स्टेटस में समस्या नजर आती है, तो तुरंत आपको सुधार करना होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी अब अनिवार्य है। बिना ई-केवाईसी वाले किसानों को किस्त नहीं मिलेगी। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में बड़ी संख्या में किसानों को अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करनी पड़ी। कई किसान ऐसे भी थे जिनका मोबाइल नंबर बदल चुका है, बैंक अकाउंट बंद हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड अपडेट नहीं करवाया गया। ऐसे मामलों में भी भुगतान रुक सकता है। जो विशेषज्ञ है उनका यही कहना है कि किसान समय रहते अपना रिकॉर्ड जांच कर ले, ताकि आखिरी समय में परेशानी ना हो। ये मानकर कई लोग बैठ जाते हैं कि अगर पहले की किस्त मिलती रही है तो आगे भी आपको मिलती रहेगी, लेकिन सरकार डिजिटल वेरिफिकेशन और डेटा अपडेट पर ज्यादा जोर दे रही है। यानी अब सिर्फ नाम जुड़ जाना काफी नहीं है, रिकॉर्ड में भी आपका लगातार अपडेट रहना जरूरी है। इसलिए अगर पीएम किसान योजना के आप लाभार्थी हैं, तो एक बार अपना स्टेटस जरूर जांच कर ले, क्योंकि अगले किस्त आने से पहले सिर्फ कुछ मिनट का ये काम है, आपके हजारों रुपए ये बचा सकता है और आपको किस्त मिल सकती है।